संचित। बोलो। सर चले गए क्या? लग तो रहा है भाई चले गए। चलो ठीक। आज क्लास नहीं हो पाएगी यार। हेलो। अरे देवांशु तुम ही से कह रहा हूँ। हाँ बताओ। बताओ। रुको जाओ गेट बंद कर ले जाए ठंड। कौन सा वाला गेट? जो तुम्हें बैकग्राउंड में आवाज आ रही वही वाला। गेट कब से आवाज करने लगी? सर का जिस हिसाब से नेट खराब हो रहा है ना उस हिसाब से तो फायदे हैं अपने। क्विज में और ऐसे ही हो जाए मिड सेम में। मजा आ जाए भाई। अभी इनका केबल काट देंगे सबके। यूनिवर्सिटी चलना पड़ेगा फिर। हाँ तो उसमें क्या है, तो बगल ही। पहले ये पता करो कौन सी कंपनी का लगवा रखे ये लोग। बीएसएनएल का लगवा रखा होगा तभी इतना तभी बेकार भाई चल रहा नेट है। रो रहा है इन लोगों का, आप समझे? और ऊपर से सरकारी इंस्टीट्यूट तो बीएसएनएल ही यूज करेंगे भी। ऐसा कुछ नहीं है। हर्ष या मृदुल नहीं है, वो आया होता तो मजे भी होते। अभी सब शांत वो है। रो रहे हैं ग्रुप पे, कह रहे ज्वाइन करो ज्वाइन करो। उससे मैंने कहा ज्वाइन हो जाओ मैसेज किया लेकिन उसने करे ही नहीं। वही तो। वो होते मजा आता है। अच्छा तो बीएसएनएल की नई सिम कितने की आएगी? हाँ, 100 रुपए की। सोच रहे हम ले लें एक और। विशाल तुम कहाँ दबे हुए हो? आवाज कह रहे हो संचित? संचित क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं कह रहा, मैं शांत हूँ यार, शरीफ लड़के हैं हम। पता है। शराफत की तो मिसाल मूर्ति हैं हम। हम्म, बहुत ज्यादा।
तुमसे ज्यादा सीधा भी कोई नहीं ना। क्यों संचित? हमसे सीधा कौन होगा यार, हम ग्रुप पे तो टेक्स्ट डालने चले गए थे। अरे क्लास ना हो तो बताओ यार, लेफ्ट करें हटें जाए। पता नहीं कब सर का नेट सही होगा, कब ज्वाइन करेंगे। लेकिन मैथ वाले सर के में कोई इशू नहीं है। वो भाई विकास नगर में रह रहे हैं, समझ रहे हो ना। छोटा मोटा एरिया थोड़ा ना। छोटा मोटा आदमी भी नहीं है वो। भाई एक नंबर आदमी। उसके में कुछ एकदम नहीं जो भाई कुछ बोल रहे। सब शांत हो जाते भाई, खौफ है आदमी का। एक्सयूवी में डाल के, छोटी सी है पीछे डिग्गी, उसी में डाल के पता नहीं कहाँ डाले जाके। संचित, हेलो। सही है नेट तुम्हारा, बोल लो। अब विशाल तुम बड़ा शांत हो यार। तुम बोलते ही नहीं तो फिर हमें लगता है हमारा ही नेटवर्क चला गया। नहीं ऐसा नहीं है। क्या दही जम गया क्या मुंह में, थोड़ा सही से बोल लो। अबे संचित संचित, गांव बोलो भाई। सारे वाली मशीन होती ना, उसी में इनका हम्म। मुंह आ गया। कोई बड़ी बात नहीं, आ गया होगा तभी नहीं बोल पा रहे। अबे ये फोन ना लिए लिए घूमना पड़ता है अब, जब से ऑनलाइन क्लास हो गई। नेट आ तो रहा है तुम्हारे यहाँ सही? क्या? तो मोबाइल को ले लेके घूम रहे हो? अच्छा कोई और तो है नहीं ले लेके घुमाने वाला, तो यही घुमाओ। अब बिल्कुल भाई सही बात है। इसको अगर रख के चले जाएंगे तो फिर वो अटेंडेंस लेगा। अब उस दिन टी से क्लास छूट गई भी है, हम सो गए। अब कमेंट में हम्म। लिख के भेजना था यार। हमें लगा अभी अटेंडेंस लेगा, नहीं या तो टीसी पेपर वाले में खत्म। कमेंट भेजना होता है। अब पता नहीं था यार, हम सो गए थे भाई। एक तो भाई मेरा फोन स्टोरेज पूरा फुल हुआ जा रहा है। संचित, नहीं बोलो। क्लास क्लास होगी कि नहीं यार? अब क्या आधे घंटे में क्या होगा? लग तो नहीं रहा भाई कुछ हो पाएगा, आधा घंटा तो ऐसे ही ओवर हो गया। हम सोच रहे गुरु जी को उठा लाए अपने यहाँ, कह दे मेरे यहाँ चलो, बहुत अच्छा नेटवर्क आ रहा है। नहीं रहने दो भाई, 420 का केस लग जाएगा तुम पे। अपहरण का तो लगेगा लगेगा ही। हाँ वो टीचर देखने में सीधा है भाई। देख, ऐसे ही नहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है। शकल से लेकिन बहुत सीधे है।
कहीं ज्वाइन तो नहीं नहीं मेरी क्लास लगवा दो तुम। नहीं भाई, सर ज्वाइन नहीं हुए हैं। बस मोहल्ला बड़ा शांत है। कोई है नहीं ना मोहल्ले में, बात ही है। जब से ओमिक्रॉन हुआ बड़ी दिक्कत हो गई। क्या कह रहे हैं? जब से ओमिक्रॉन हुआ बड़ी दिक्कत हो रही है। क्यों, किसी से मिलने नहीं जा पा रहे? नहीं हमको खुद हो गया ना। मैं कब हो गया भाई? हो गया यार। सदमे में आ गए क्या तुम? क्या कह रहे? सदमे में आ गए क्या तुम? नहीं तो मैं किस बात के लिए सदमे में? भाई जितनी भीड़ हो ना, एक बार बस ये कह दो कि ओमिक्रॉन हो गया, सब साइड हो जाता। ये अजय चौहान कौन है भाई? अपने क्लास में एक लड़का है। पहली बार हमने सुना नाम ये। क्या कह रहे हैं? पहली बार नाम सुना है ये तो। नए बच्चे हैं ये। तो हम लोग क्या 7.5 साल से बीटेक कर रहे हैं जो पुराने हो गए? नहीं, अपन फेमस वालों में आते हैं ना। हम भाई नहीं फेमस है, तुम लोग फेमस हो। हम तो सीधे साधे हैं। फिजिक्स वाले में फेमस हुए तो थे। हर्ष है ना, उन्हें रॉकेट ज्यादा लेना था, ले लिए रॉकेट। सर आ गए। सर आपका माइक ऑफ है। देखो एक चैप्टर है फोटोकेमिस्ट्री यूनिट 7 में, ठीक है। तो जो यूनिट 7 में फोटोकेमिस्ट्री है, तो फोटोकेमिस्ट्री का बेसिक प्रिंसिपल और एक जो मेजर चीज है जावानोस्की डायग्राम, और एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सर चैप्टर खत्म हो गया पिछला। ना पिछला चैप्टर में जस्ट एक ही चीज है, ठीक है, जस्ट इंटर कन्वर्शन। जो पिछला चैप्टर है उसमें देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री में ऑप्टिकल एक्टिविटी एनसीएमआर डायस्टीरियो आइसोमर इन्वॉल्विंग 1 and 2 कायरल सेंटर प्रोजेक्शन फॉर्मूला टेट्राहेड्रल कार्बन जियोमेट्रिकल आइसोमर एंड कॉन्फॉर्मर्स ऑफ एन ब्यूटेन। देखो प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ टेट्राहेड्रल कार्बन, तो 4 प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है, तो 4 में मैंने सर सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ एक मिनट, ये तो ऑन है माइक। तो प्रोजेक्शन फॉर्मूला मैंने 4 करा दिया, जो तुम्हारा फिशर न्यूमैन
100 हर्ट्ज, ठीक है। ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला में जस्ट इंटर कन्वर्सन एक बाकी है। 100 हर्ट्ज से तुम कैसे न्यूमैन में जा सकते हो, न्यूमैन से फिशर, और जो मैंने फ्लाइंग ओएज से फिशर कन्वर्सन ये कराया, ठीक है। तो पहले मेजर जो चीज है वो खत्म करने दो सिलेबस में, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम आगे आएगा, तो इसलिए मेजर पोर्शन खत्म होने के बाद ही मैं वो जो छोटा पोर्शन है वो कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि पहले एग्जाम से पहले सिलेबस खत्म करना है। ये देखो जो यूनिट 7 में है फोटोकेमिस्ट्री, तो फोटोकेमिस्ट्री क्या है, तो मैंने फोटोकेमिस्ट्री का जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी देखो एक चैप्टर में पढ़ाया था, जो बेसिक प्रिंसिपल यूवी, आईआर, एनएमआर, ठीक है। तभी बेसिक फोटोकेमिस्ट्री क्या है ना, बेसिक फोटोकेमिस्ट्री में क्या होता है, मॉलिक्यूल के साथ, कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंटरेक्शन, ठीक है। The study of interaction of electromagnetic radiation with matter resulting into a physical change or into a chemical reaction, ठीक है। तो क्या होता है, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो लाइट है, फोटोन के साथ इंटरेक्ट करके क्या होगा, उसका जो इलेक्ट्रॉन है एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, ठीक है। अब देखो एक्साइटेड स्टेट में क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल में प्राइमरी फिजिकल प्रोसेस, सेकेंडरी फिजिकल प्रोसेस, तो ये सारे चीज पढ़ना होगा। जो व्हाट इज प्राइमरी फिजिकल प्रोसेस, सेकेंडरी फिजिकल प्रोसेस, एक्साइटेड स्टेट में मॉलिक्यूल का और भी क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल डायमराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो जो फोटोकेमिस्ट्री में है, जो प्राइमरी प्रोसेस क्या है ना, मॉलिक्यूल का एक्साइटेशन होगा। एक्साइटेशन कैसे होता है मॉलिक्यूल का, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और नहीं तो लाइट एब्जॉर्ब करके मॉलिक्यूल का एक्साइट हो सकता है। कैसे देखो, एक मिनट, देखो ये डायग्राम है, जाब्लोनस्की डायग्राम। तो मान लो ये मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में है, तो लाइट देने से क्या होगा, लाइट देने से मॉलिक्यूल का ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो ये डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट S1, ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट S2, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट S3, ठीक है। और नहीं तो तुम ऐसे भी दिखा सकते हो, जो और भी फोटोफिजिकल डायग्राम है, ये, ठीक है। देखो इसमें कैसे रिप्रेजेंट किया, ये ग्राउंड स्टेट है मॉलिक्यूल का, तो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन और फोटोन एब्जॉर्ब करके कहाँ पे जाएगा, फास्ट एक्साइटेड स्टेट, ये S1। अब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, अब क्या हो सकता है, मान लो फोटोन एब्जॉर्ब कर रहे हैं, फिर इसको एमिट करेगा, एमिट करने के टाइम क्या हो रहा है, देखो ये एमिशन हो रहा है, ये एमिशन हो रहा है, ठीक है। तो ये है जाब्लोनस्की डायग्राम। तो कैसे हो सकता है, देखो मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में जाएगा बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन। हाँ बोलो। सर कुछ लोग क्लास में आना चाह रहे हैं सर, आप एंट्री दे दीजिए। एक मिनट, नहीं सॉरी, पहले क्या होता, नेटवर्क का प्रॉब्लम था, उसके बाद मेरा लैपटॉप वो क्रैश, मतलब हैंग हो गया था, ठीक है। इसके बाद देखो अब क्या, जो फोटोकेमिकल प्रोसेस में फोटोन एक्सेप्ट किया, फोटोन एक्सेप्ट करने के बाद क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल का मैंने क्या बोला, रीअरेंजमेंट, ठीक है। केमिकल रिएक्शन के थ्रू मॉलिक्यूल क्या हो सकता है, डिसोसिएट कर सकते हैं, आइसोमराइज, रीअरेंज हो सकता है। तो मान लो ये एक्साइटेड स्टेट में, ये एक्साइटेड स्टेट में क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल का पहले फोटोन एब्जॉर्ब करके हायर स्टेट में गया, तो आइदर क्या होगा, फिर ग्राउंड स्टेट में आना चाहिए इलेक्ट्रॉन, जो फोटोन एब्जॉर्ब किया था वो रिलीज करके, और नहीं तो मॉलिक्यूल का क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल खुद केमिकल चेंज हो सकता है, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। तो ये सारे क्या हो गए, सेकेंडरी प्रोसेस तुम्हारा, ये है प्राइमरी प्रोसेस, ठीक है। अब देखो लॉ क्या है, लॉ गवर्निंग एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो मैंने जो लैम्बर्ट बियर्ड लॉ पढ़ाया था, तो उसमें क्या होता था, मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन। तो ये अभी नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है, वो यूवी से ही पढ़ लेना। जो मेन है ग्रोथर्स डोपर लॉ, तो देखो ग्रोथर्स डोपर लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री क्या है, तो मान लो जितना मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जो ओनली द लाइट व्हिच इज एब्जॉर्ब बाय मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल जितना लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल कर रहे हैं, तो वही मॉलिक्यूल इफेक्टिव होगा रिएक्शन के लिए, कैन बी इफेक्टिव इन प्रोड्यूसिंग फोटोकेमिकल चेंज इन द मॉलिक्यूल। मतलब कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है,
वो फोटोन एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो उसका ही केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होगा, उसका ही फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगा। जो मॉलिक्यूल लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर रहे उसका चेंज नहीं होगा। यही है तुम्हारा फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, जो ग्रोथर्स-डोपल लॉ है। और सेकेंड लॉ क्या है? सेकेंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री जो आइंस्टाइन का इक्वेशन है, E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, तो मेन जो ग्रोथर्स-डोपल लॉ वो पढ़ना। ठीक है, वो क्वेश्चन में आता है कभी कभी, व्हाट इज ग्रोथर्स-डोपल लॉ। तो प्रोसेस ऑफ देखो फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जो प्राइमरी प्रोसेस है, प्राइमरी प्रोसेस में क्या होगा, एटम्स और मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड बाय एक्चुअल एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में क्या चाहिए, जो पर्टिकुलर फोटोन को ही वो कैप्चर करते हैं, मतलब जब वो फ्रीक्वेंसी मैच होगा मॉलिक्यूल से, तो पर्टिकुलर मतलब जो विजिबल रेंज है, तो यूवी और विजिबल रेंज में कोई भी मॉलिक्यूल को तुम एक्साइट पर्टिकुलर बैंड से ही कर सकते हो, मतलब उस रेंज में एक्साइटेशन होना चाहिए, लाइट उसी रेंज में होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, द एक्साइटेशन ऑफ द पीसीज फ्रॉम द ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। मान लो किसी को विजिबल रेंज में वायोलेट चाहिए लाइट, तुम उसको रेड लाइट दे रहे हो, तो मॉलिक्यूल का क्या होगा, एक्साइटेशन नहीं होगा। मान लो किसी को ब्लू लाइट चाहिए, तुम उसको येलो लाइट दे रहे हो, तो इसलिए क्या होगा, जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए पर्टिकुलर वेवलेंथ का लाइट ही चाहिए, तब वो मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। ठीक है, तो यह प्राइमरी प्रोसेस में क्या होता है, एटम्स और मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड बाय एक्चुअल एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। एक्चुअल मतलब जो पर्टिकुलर लैम्डा चाहिए उसको। ठीक है, एक मिनट, और जो सेकेंडरी प्रोसेस क्या है, ठीक है, तो एक्टिवेटेड जो पीसीस है वो अंडरगो केमिकल रिएक्शन, मतलब वो जो एब्जॉर्प्शन किया फोटोन को वो डायरेक्टली ग्राउंड स्टेट में नहीं आ रहा है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में नहीं आ रहे तो क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल में कॉलिशन हो सकते हैं, मॉलिकुलर चेंज हो सकते हैं, मॉलिक्यूल डाइमराइज कर सकते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा सेकेंडरी प्रोसेस ऑफ जो फोटोकेमिस्ट्री है। ठीक है, देखो और एक है क्वांटम यील्ड और क्वांटम एफिशिएंसी। तो क्वांटम यील्ड और क्वांटम एफिशिएंसी क्या है, तो मान लो जो मॉलिक्यूल फोटोन एब्जॉर्ब किया, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग इन द गिवन टाइम और नंबर ऑफ क्वांटा ऑफ लाइट एब्जॉर्ब इन द सेम टाइम। देखो क्वांटम यील्ड क्या है, तो मान लो 50 मॉलिक्यूल फोटोन एब्जॉर्ब किया। अब 50 मॉलिक्यूल फोटोन एब्जॉर्ब किया मतलब 50 मॉलिक्यूल ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा, ऐसे तो नहीं है। मान लो 50 में 40 मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन कितना मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब किया फोटोन, 50 मॉलिक्यूल। तो जो तुम्हारा एफिशिएंसी कितना होगा, 50 में से 50 मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, मान लो 10 मॉलिक्यूल्स का जो फोटोन एब्जॉर्ब किया था वो फोटोन फिर से रीएमिट कर रहे हैं उसको। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, जो तुम्हारा एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब क्या है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टिंग इन द गिवन टाइम और नंबर ऑफ क्वांटा ऑफ लाइट एब्जॉर्ब इन द सेम टाइम, मतलब कितना मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब किया था उसमें से कितना मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये है क्वांटम यील्ड। तो मान लो 100 मॉलिक्यूल फोटोन एक्सेप्ट किया था, लेकिन रिएक्शन में कितना मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, 90 मॉलिक्यूल। तो हमेशा क्वांटम यील्ड, क्वांटम एफिशिएंसी कितना होना चाहिए, वो आइदर 1 नहीं तो लेस देन 1, 1 से ग्रेटर नहीं होता है। ठीक है, तो मतलब कुछ एक्सेप्शन है उसमें, तो मोस्ट प्रोबेबली 5:1 मतलब जो एब्जॉर्ब कर रहे लाइट और जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसका रेशियो कितना होगा, 1:1। फ्यू रिएक्शन मतलब कुछ कम रिएक्शन है जिसमें ये होता है, मान लो 5:1, कौन सा रिएक्शन है, SO2 और क्लोरीन के रिएक्शन होके SO2 Cl2 बनाएगा, ये रिएक्शन है, क्वांटम यील्ड 1 है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होना चाहिए, क्वांटम यील्ड हमेशा लेस देन 1। क्यों, देखो जितना मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जितना मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब लाइट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मोस्ट ऑफ द केसेस लेस देन 1 होता है। अब देखो जो मेजर पार्ट है, जो जाब्लोनस्की डायग्राम, तो ये डायग्राम क्या है, बेसिकली एक एनर्जी डायग्राम है। देखो ये जाब्लोनस्की डायग्राम इज बेसिकली एन एनर्जी डायग्राम अरेंज्ड विथ एनर्जी ऑन वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, तो मतलब ये लैंग्वेज पढ़ना, मैं जस्ट बेसिक
चीज इसका बता रहा हूँ। जो बेसिकली क्या है, देखो एक एनर्जी डायग्राम, एनर्जी को डिफरेंट स्टेट में डिफाइन किया। मान लो ये ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट को मैंने S0 से डेजिग्नेट किया, ये एक्साइटेड स्टेट है, तो एक्साइटेड स्टेट S1 लिखा, और ये देखो एक T1 है। ये दोनों में डिफरेंस क्या है तो मैं दिखाता हूँ, जो दोनों में डिफरेंस, ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट सिंगलेट, और ये एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट है। ये मान लो एक्साइटेड स्टेट, फास्ट एक्साइटेड स्टेट ये S1 है, इसके बाद S2, और नहीं तो S3 S4 ऐसे भी हो सकता है, एक मिनट, ऐसे S2 S3 S4, मतलब जितना एक्साइटेड स्टेट होगा तो वो है सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, इसलिए S, और जो ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट है ये T डेजिग्नेट करते हैं। तो कैसे, देखो ट्रिपलेट सिंगलेट को डिफाइन किया। देखो ग्राउंड स्टेट में क्या होता है, ग्राउंड स्टेट में हमेशा मॉलिक्यूल पेयर्ड अप रहता है, देखो ग्राउंड स्टेट है ये ग्राउंड स्टेट। इसके बाद देखो फास्ट एक्साइटेड स्टेट, जो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, तो सिंगलेट में क्या हो रहा है, देखो मॉलिक्यूल कैसे था, एक अबव द एक बिलो द, ठीक है, इसका स्पिन क्या है, एक अबव स्पिन एक बिलो द स्पिन। लेकिन देखो जो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, उसमें क्या होता है, सिंगलेट मतलब जो स्पिन का पेयरिंग था वो चेंज नहीं होगा, वो देखो फास्ट इधर से इधर शिफ्ट किया, लेकिन पेयरिंग जो है एक अबव एक बिलो ऐसे ही है। लेकिन जो ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में क्या हो गया, देखो स्पिन का फॉरबिडन ट्रांजिशन होता है। फॉरबिडन मतलब देखो पहले दो क्या था, एक अप एक डाउन था, लेकिन इसमें दोनों अप, ठीक है, मतलब स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन है जो ग्राउंड स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट में। लेकिन जो ग्राउंड स्टेट से सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में है, देखो ये स्पिन अलाउड है, क्योंकि देखो दोनों का स्पिन का नेचर सेम है, एक अबव एक बिलो। लेकिन ट्रिपलेट में क्या होता है, एक अबव और सॉरी दोनों ही अबव है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा ग्राउंड स्टेट, ये फास्ट एक्साइटेड स्टेट, ये ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अब देखो, तो मॉलिक्यूल फोटोन एब्जॉर्ब किया, ठीक है, फोटोन एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, उसका एक S1 फास्ट एक्साइटेड स्टेट। अब फास्ट एक्साइटेड स्टेट से सेकेंड भी जा सकते हैं, जैसे ये फास्ट सेकेंड, ठीक है। अब देखो फोटोन को एब्जॉर्ब किया, ठीक है, तो एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, वो फोटोन को रिलीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे हो सकता है, पहले ये देखो इंटर कन्वर्सन है। इंटर कन्वर्सन क्यों, देखो मैंने यूवी में पढ़ाया था, जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। अब देखो ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट में, देखो एस ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे छोटा छोटा लाइन है, देखो वाइब्रेशनल V1 V2 V3 V4 V5, इसके अंदर भी और भी छोटा छोटा लाइन है, रोटेशनल लेवल, देखो ये लाइन पढ़ना, इसमें समझ में आ जाएगा। ये फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है, जो तुम्हारा वाइब्रेशनल, उसके अंदर छोटा छोटा और भी बहुत सारे लाइन होता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन का सर कुछ एक्साइटेशन लोग होता ज्वाइन है, होना चाह रहे हैं। एक मिनट सॉरी, ये नहीं, एक मिनट। देखो, तो फास्ट एक्साइटेड स्टेट, जब इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो रहा है ग्राउंड स्टेट से, देखो किसके थ्रू जाना पड़ेगा, बहुत सारे वाइब्रेशनल लेवल और भी बहुत सारे रोटेशनल लेवल। तो इसलिए क्या होगा, जो स्पेक्ट्रम मिलता है तुम्हें वो ब्रॉडेनिंग हो जाता है यूवी में। तो ये भी क्या है, फोटोकेमिस्ट्री मेनली यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन। अब देखो जो एक्साइटेड स्टेट में गया, तो मॉलिक्यूल तो एक्साइटेड स्टेट में बहुत टाइम नहीं रह सकते, क्या करेगा, आइदर लाइट को री एमिट करेगा, लाइट को छोड़ेगा। तो कैसे, मान लो जो तुम्हारा वाइब्रेशनल लेवल में है, तो ये है इंटर कन्वर्सन, देखो ये एक्साइटेड स्टेट से क्या हो रहा है, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट है मान लो, और नहीं तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में वाइब्रेशनल लेवल, तो ये वाइब्रेशनल लेवल से क्या हो रहा है, दूसरे वाइब्रेशनल लेवल में ट्रांसफर। इसको क्या बोलते हैं, इस टर्म को आईसी, इंटर कन्वर्सन, ठीक है। फिर से देखो ये वाइब्रेशनल लेवल से कहाँ आ रहा है, जो फास्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, तो ये भी क्या है, आईसी, इंटर कन्वर्सन, इंटर कन्वर्सन हो रहा है, जो तुम्हारा एनर्जी है फोटोन है, ठीक है। मान लो ऐसे एग्जांपल, सॉरी क्वेश्चन में दे दिया, व्हाट इज आईसी और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग और फास्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इन जावानोव्स्की डायग्राम, तो तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा जो क्या है। उसके बाद देखो एक इंटर सिस्टम क्रॉसिंग भी होता है, तो आईएससी क्या है, एक मिनट,
देखो ये है आईएससी इंटर सिस्टम, मतलब ये एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट से एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है, जो फोटोन का एनर्जी है। देखो ये है आईसी, ये है आईएससी, मतलब इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, सिस्टम क्रॉस कर रहे हैं। सिंगलेट सर एक्साइटेड, कुछ लोग ज्वाइन होना चाह रहे हैं। एक मिनट, ठीक है। देखो इस डायग्राम से अच्छे से दिखेगा। ये देखो इसको भी आईसी बोलते हैं क्योंकि ये सिंगलेट से सिंगलेट कन्वर्ट हो रहा है, ये भी आईसी है। लेकिन जब सिंगलेट से ट्रिपलेट कन्वर्ट हो रहा है, ये है आईएससी इंटर सिस्टम, मतलब सिंगलेट से ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये आईएससी टर्म क्या है, जब S1 से T1 में एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है, जब S1 से T1 में फोटोन का एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है वो है आईएससी। और जब दोनों सिस्टम सेम है तो क्या होगा, आईसी, ठीक है। अब देखो एनर्जी के फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है और एक सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में है। जब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट में आएगा, मतलब S1 टू S0 जो ट्रांजिशन है उसको क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंस। तो देखो सॉरी, जो टर्म है फ्लोरोसेंस, ये भी क्वेश्चन में आता है, व्हाट इज फ्लोरोसेंस, ठीक है। देखो ये सारे लैंग्वेज में है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, फ्लोरोसेंस, ठीक है। तो देखो जो मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन होता है, मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन का रेंज कितना है, 10⁻⁻15 सेकेंड, मतलब बहुत फास्ट है। देखो एब्जॉर्प्शन होता है 10⁻⁻15 सेकेंड, बाकी सारे जो प्रोसेस है ये स्लोअर है, ठीक है। एक मिनट, देखो बाकी सारे प्रोसेस बहुत स्लो है, जो एब्जॉर्प्शन होता है मॉलिक्यूल का वो बहुत फास्ट है, 10⁻⁻15 सेकेंड रेंज में। देखो कुछ प्रोसेस है रेडिएटिव प्रोसेस और कुछ है नॉन रेडिएटिव प्रोसेस। देखो ये रेडिएटिव, कुछ जो एब्जॉर्प्शन है मॉलिक्यूल का, ये है ईएस, जो फॉस्फोरेशन ये भी ईएस, जो फ्लोरोसेंस ये ईएस। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेडिएटिव प्रोसेस एंड नॉन रेडिएटिव प्रोसेस, तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो रेडिएटिव प्रोसेस हमेशा क्या होगा, जो तुम्हारा एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट दोनों में फोटोन का एनर्जी ट्रांसफर, मतलब S0 से S2 और नहीं तो डायरेक्टली S2 से S0, S1 से S0, ये सारे क्या होगा रेडिएटिव प्रोसेस। और नहीं तो ट्रिपलेट टू सिंगलेट स्टेट, सॉरी ग्राउंड स्टेट, ये सारे हैं रेडिएटिव। बट बीच में जो ट्रांजिशन हो रहा है, मान लो एक एक्साइटेड स्टेट से दूसरा एक्साइटेड स्टेट, और नहीं तो एक एक्साइटेड स्टेट का वाइब्रेशनल लेवल से दूसरा वाइब्रेशनल लेवल, मतलब ग्राउंड स्टेट में रिलेटेड नहीं है जो फोटोन का एनर्जी, तो वो हो गया तुम्हारा नॉन रेडिएटिव प्रोसेस। देखो जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है मॉलिक्यूल का ये रेडिएटिव है क्योंकि ये ग्राउंड स्टेट से रिलेटेड है। और देखो फॉस्फोरेसेंस ये भी ग्राउंड स्टेट से रिलेटेड है, फ्लोरोसेंस ये भी रिलेटेड है, तो ये है रेडिएटिव प्रोसेस। और जो डायरेक्टली ग्राउंड स्टेट से रिलेटेड नहीं है वो है नॉन रेडिएटिव। तब देखो फॉस्फोरेसेंस क्या है, एक मिनट सॉरी, तो ये है देखो ये नहीं इस डायग्राम में, तो ये डायग्राम में देखो फॉस्फोरेसेंस क्या है। तो फॉस्फोरेसेंस है पहले एक्साइटेड स्टेट सिंगलेट से ट्रिपलेट में जाएगा, उसके बाद ट्रिपलेट से तुम्हारा ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो ये जो एनर्जी एमिशन है ये है फॉस्फोरेसेंस। तो फ्लोरोसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस दोनों में किसका टाइम ज्यादा लगता है, तो फॉस्फोरेसेंस में। क्यों, देखो पहले डायरेक्टली S1 से S0 में आ रहा है, और इसमें क्या हो रहा है S1 से पहले T1 में जाएगा, T1 से S0 में आएगा। तो फॉस्फोरेसेंस का जो टाइम है वो हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। तो देखो ये डायग्राम में भी देखो, देखो सर हेलो यस सर, ये कि S2 से अगर S0 में, मतलब S1 से S0 में जा रहा है तो वो रेडिएटिव भी है, फ्लोरोसेंस भी है। हाँ वो फ्लोरोसेंस नहीं, प्रोसेस रेडिएटिव है, तो उस प्रोसेस का नेम क्या है, वो रेडिएटिव प्रोसेस का नेम है फ्लोरोसेंस, ठीक है। देखो इसका टाइमिंग, प्रोसेस का नेम फ्लोरोसेंस है। हाँ फ्लोरोसेंस है, और ये फास्फोरेसेंस है। तो देखो ये 10⁻⁻9 से 10⁻⁻7 सेकेंड, बट फास्फोरेसेंस का टाइमिंग देखो 10⁻⁻4 से 10⁻⁻1 सेकेंड। तो देखो मान लो क्वेश्चन में ऐसे आएगा, व्हाट इज जावानोस्की डायग्राम एंड
व्हाट इज आईसी, आईएससी, फ्लोरोसेंस, फास्फोरेसेंस, व्हाट इज रेडिएटिव प्रोसेस, ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोकेमिस्ट्री के लिए, जो जावानोव्स्की डायग्राम है। ठीक है, तो देखो पहले से फिर से बताओ, जो जावानोव्स्की डायग्राम है ये बेसिकली एक एनर्जी डायग्राम है फोटोकेमिस्ट्री में। तो क्या होता है, मान लो कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, जो वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। पहले एक्साइटेड स्टेट फास्ट S1 में, उसके बाद कैसे होता है, जो जितना एनर्जी है लाइट का उससे S2, S3, S4 ऐसे जाएगा। तो ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है। अब क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में मॉलिक्यूल ज्यादा देर नहीं रह सकते, क्या होगा उसका, आइदर एनर्जी इमिट कर सकते हैं और नहीं तो वो केमिकल रिएक्शन में टेक्स पार्ट करते हैं। तो ये जो सारे हैं ये प्राइमरी प्रोसेस, मतलब इससे कन्वर्ट होके एक्साइटेड स्टेट से फिर से आएगा ग्राउंड स्टेट में, ये है फ्लोरोसेंस, और नहीं तो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होके T1 से जो सेकेंड सॉरी ये ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, इससे आएगा फास्फोरेसेंस। तो ये हो गया तुम्हारा बेसिक जावानोव्स्की डायग्राम। ठीक है, एक मिनट। सर इसका PDF सेंड कर दीजिएगा। हाँ पीडीएफ में सेंड कर देता हूँ, ठीक है, कोई नहीं। देखो मैंने और एक प्रोसेस बताया था ना, जो मॉलिक्यूल का क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल रिएक्शन में टेक्स पार्ट करते हैं। ठीक है, देखो मॉलिक्यूल में क्या हो जाता है, लाइट एब्जॉर्ब करके ये क्लीवेज हो सकता है, ये जो CO बॉन्ड है, CO बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है। तो मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा ये कैसे मॉलिक्यूल में चेंज होता है, जस्ट आज टाइम भी नहीं है। तो देखो लाइट लेके क्या हो रहा है, ये CO बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है, रेडिकल क्लीवेज। हमेशा लाइट रिएक्शन क्या होता है, रेडिकल पाथ है, रेडिकल क्लीवेज होगा। होमोलिसिस फिशन, होमोलाइटिक फिशन, मतलब दो एक कोवेलेंट बॉन्ड है, बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या जाएगा इस साइड और एक इलेक्ट्रॉन इस साइड, तो ये होगा रेडिकल फॉर्मेशन। और नहीं तो क्या हो सकता है, देखो मॉलिक्यूल डिकम्पोज कर रहा है, RCHO है उससे एल्कोन बन रहा है और CO रिमूव हो रहा है। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, देखो ये बॉन्ड क्या हो रहा है, ये बॉन्ड क्लीव हो रहा है, क्लीव होकर डॉट बनाएगा। ठीक है, पहले क्या है, फोटोन लेके एक्साइटेड स्टेट, तो ये है एक्साइटेड स्टेट का, ऐसे डेजिग्नेट करते हैं। मतलब मॉलिक्यूल जो फोटोन एब्जॉर्ब किया, फोटोन एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में। तो एक्साइटेड स्टेट का डेजिग्नेशन कैसे है, ये ऐसे करके स्टार और नहीं तो डैगर्ड साइन दे देना। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, नहीं इससे एनर्जी इसका हायर स्टेट में है। ठीक है, तो देखो जो फोटोकेमिस्ट्री है, फोटोकेमिस्ट्री से मैंने क्या बताया, मॉलिक्यूल फोटोन एब्जॉर्ब करके क्या होगा उसका केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो केमिकल ट्रांसफॉर्म होके क्या हो रहा है, देखो पहले क्या था ये, ठीक है, अब क्या है, कीटोन से अल्कोहल बन गया। और नहीं तो फोटो डाइमराइजेशन भी हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल में है फोटो डाइमराइजेशन। हाँ ये देखो फोटो डाइमराइजेशन, तो मान लो ये एक मॉलिक्यूल है, तो ये सिमिलर एक मॉलिक्यूल के साथ देखो डाइमर बना रहा है, ये भी सेम मॉलिक्यूल, ये भी सेम मॉलिक्यूल। तो ये जो डबल बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड कंबाइन करके एक 4 मेंबर रिंग बना रहा है। तो ये सारे हैं जो तुम्हारा केमिकल रिएक्शन, मतलब फोटोन, फोटोन देखे क्यों केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो एग्जाम में, जावानोव्स्की डायग्राम आया तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। मतलब जावानोव्स्की डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा क्वेश्चन में आया तो। ठीक है, और जो टर्म है मेजर टर्म वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये कर सकते हो, फ्लोरोसेंस और फास्फोरेसेंस का डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये क्वांटम मिल रहा है। ठीक है, तो मैं आज छोड़ देता हूँ क्योंकि मेरा एक नेक्स्ट क्लास है 3 बजे से। एक मिनट जस्ट मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग कहाँ गया।
अपना अटेंडेंस दे देना, ठीक है। 1 मिनट, स्टॉप।